आज हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो कण निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है यह पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो कण निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। या फिर इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, रेखीय संवेग संरक्षण का रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो इन सब में उत्तर एक ही आएगा। उसे आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप बताएंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो उत्तर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इस नियमानुसार यदि किसी निकाय पर बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यही है ना रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो उसे हम पहले लिख लेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई निकाय दो कणों से निर्मित है। मान लो कोई निकाय दो कणों से निर्मित है, ठीक है। अल्प समयांतराल डेल टी में पहला कण दूसरे कण पर बल, पहला कण दूसरे कण पर बल F, पहला कण दूसरे कण पर बल लगाता है F21
तथा दूसरा कण पहले कण पर बल क्या लगाएगा? सदिश F12, ठीक है, लगाता है। ठीक है, यदि पहले कण के संवेग में परिवर्तन, क्या होगा? पहले कण के संवेग में परिवर्तन यदि डेल सदिश P1 तथा दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन डेल P सदिश P2, ठीक है, हो तो गति के द्वितीय नियम के सूत्र क्या है? बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर से क्या हो जाएगा? F1 सदिश F12 बराबर डेल P1 बाय डेल P1 सदिश डेल T, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तथा दूसरा क्या आ जाएगा? F सदिश F21 इक्वल टू डेल सदिश P2 अपॉन डेल T, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब न्यूटन के तृतीय नियम से, गति के तृतीय नियम से, किंतु न्यूटन के गति के तीसरे नियम से क्या हो जाएगा? न्यूटन के तीसरे नियम से F1 सदिश F12 इक्वल टू माइनस सदिश F21, ठीक है। तो समीकरण इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल सदिश P1 अपॉन डेल T इक्वल टू सदिश डेल P2 अपॉन डेल T, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना। और यह क्या हो जाएगा? डेल सदिश P1 अपॉन डेल T, माइनस को इधर ला लिए तो प्लस हो गया, डेल सदिश P2 अपॉन डेल T इक्वल टू 0, ठीक है। और यह क्या आ गया? डेल T लघुत्तम आ गया, और डेल सदिश P1 प्लस डेल सदिश P2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेल को हम कॉमन ले लिए, ये आ गया सदिश P1 प्लस सदिश P2 अपॉन डेल T इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया? और इसको लिख सकते हैं सदिश P1 प्लस सदिश P2 इक्वल टू 0, और यही हमें सिद्ध करना था, है ना। P1 सदिश P1 प्लस सदिश P2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक।
अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो कणों के निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है।